कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि भागवत क्या है और भागवत सुनने से क्या होता है। ध्यान देना, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत क्या है? तब भगवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। भगवान के मुख से निश्चित दिव्य वाणी जो भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है, उसे ही भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों में भगवान के मुख से भागवत जी का प्राकट्य हुआ है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक, ये चतुश्लोकी भागवत है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए और अपने पुत्र सुखदेव को भागवत का ज्ञान दिया। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की सभा में इस भागवतामृत का विस्तार से वर्णन करते हुए सबको ये भागवतामृत का पान कराया। ये गुरु परंपरा से, नारायण परंपरा से चली आ रही भागवत आज शिव मंदिर शाही धाम कॉलोनी में मात्र शक्ति के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। ये भागवत क्या है? का संपूर्ण वेदों का सार है, संपूर्ण पुराणों का सार है, संपूर्ण ग्रंथों का सार है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है। क्योंकि जब सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, और द्वापर में भगवान द्वारकाधीश का प्राकट्य जब हुआ, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं जब हुई, द्वापर का अंतिम समय चल रहा था, कलयुग आ रहा था, प्रभु स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे थे। उद्धव जी और मैत्री मुनि भगवान के शरण में पहुंच गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप जा रहे हो, धर्मं कम शरणं गतः, आप चले जाओगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? कलिकाल में धर्म कैसे बचेगा? तब भगवान ने कहा कि चिंता न करो, ये मेरी चरण पादुकाएं बद्रीनाथ में स्थापित कर दो, और हे मैत्री मुनि, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ, तुम जन जन में, घर घर में भागवत की स्थापना करो, भागवत का प्रचार करो। जिस घर में भागवत कथा होगी, जिस घर में भागवत का स्वाध्याय पाठ होगा, उस घर में मेरा वास होगा। जो भागवत कथा को प्रेम से श्रवण करेगा, भक्ति पूर्वक श्रवण करेगा, उसकी रक्षा, उसकी धर्म की रक्षा मैं करूँगा। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह। क्या है भागवत? साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवत क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 दृष्टांतों के माध्यम से, 3 श्लोकों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि भागवत क्या है। दूसरा प्रश्न है कि भागवत करती क्या है? क्या होता है भागवत सुनने से? किसी को आप निमंत्रण देते हो और वे छूटते ही आपसे कहता है कि भागवत सुनने से क्या होता है, तो आप उसे कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे, क्या बताओगे कि भागवत कथा सुनने से क्या होता है? तो यहाँ पर इन श्लोकों का श्रवण करने से आपको पता चलेगा कि भागवत सुनने से क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि भागवत सुनने से क्या होता है तो क्या बताओगे? जरा बताओ, हाथ खड़ा करो किसी को अगर पता है तो। नहीं पता? चलिए हम आपको बता देते हैं कि भागवत सुनने से क्या होता है।
यहाँ पर श्लोक है कि जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। जीव जो जन्म जन्मांतर से पाप कर्म कर रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से बुरा सोचना, बुरा चिंतन, बुरे विचार मन में आना, ये पाप कर्म है। वाणी से निंदा करना, चुगली करना, बुराइयां करना, वाणी से गाली गलौज करना, ये सब क्या है? पाप कर्म है। और कर्म हाथों से, पैरों से, आंखों से, कोई भी गलत काम अगर हमसे हो जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। मनसा वाचा कर्मणा, जन्म जन्मांतर से हम पाप कर रहे हैं, वह पाप इकट्ठा हो रहा है। परंतु जब हम भागवत की शरण में आते हैं तो वे पाप भागवत की शरण में आते ही जल करके भस्म हो जाता है। जैसे बड़ा भारी रुई का पहाड़ है और उस रुई के पहाड़ को छोटी सी चिंगारी आग के मिल जाए तो कुछ ही देर में वे रुई का पहाड़ जल करके राख बन जाता है। ऐसे ही हमारा पाप पुण्य है, जन्म जन्मांतरों से इकट्ठा हो रखा है और हमें भागवत की शरण मिल जाती है तो हमारा पाप जल करके भस्म हो जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, जन्म जन्मांतर के किए गए पाप भागवत के प्रभाव से जल करके भस्म हो जाते हैं। दूसरा, भागवत से क्या होता है? यस्या श्रवण मात्रेण जन्म कोटि कृतम, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रे, यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तले स्थिता। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मुक्ति भी दासी बन जाती है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ध्यान देना, शोक दुखम विनाशनम। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी परेशान हो, कितना भी आपके मन में चिंता है, बड़ा सा बड़ा चिंता, घर में कितना भी बड़ा कलेश क्यों ना हो रहा हो, अगर आप भागवत की शरण में आ जाओ और भागवत का पाठ करना प्रारंभ कर दो, सारे के सारे क्लेश, सारे के सारे दुख, सारे के सारे संकट ये भागवत दूर कर देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत से क्या होता है और भागवत क्या है, ये मैंने आपको बताया। भागवत ने अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं की है, महात्मा कहते हैं महिमा को। भागवत महात्मा की कथा हम सुनेंगे, भागवत की महिमा सुनेंगे, पर भागवत ने अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा अपने आप नहीं बताई है। हम में से कोई खड़ा होकर के अपनी प्रशंसा करने लग जाए, क्या किसी को अच्छा लगेगा? अरे देखो अपनी बड़ाई अपने आप किए जा रहा है। हाँ, कोई दूसरा आकर के प्रशंसा करे, बढ़ाई करे, तारीफ करे तो सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही भागवत जी ने अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं की है। अन्य ग्रंथों ने, अन्य पुराणों ने भागवत जी की प्रशंसा की, भागवत जी की महिमा का वर्णन किया। तो यहाँ पर पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में भागवत जी की जो महिमा का वर्णन किया है, उस वर्णन को हम और आप श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्मा का सुंदर वर्णन मिलता है, परंतु सबसे पहले मंगलाचरण यहां पर किया गया है। मंगलाचरण, जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो कार्य के प्रारंभ में अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु का स्मरण करते हैं कि कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। निर्विघ्नता सिद्धि के लिए जो स्तुति की जाती है कार्य के प्रारंभ में, उसे मंगलाचरण कहते हैं। यहाँ पर
महात्मा में प्रवेश करते हुए बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया गया है। इस मंगलाचरण में भगवान के कार्य का भी वर्णन है, भगवान के रूप का भी वर्णन है और भगवान की कृपा का भी वर्णन है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवत महात्मा का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए काम करते, पहले मैं इस श्लोक को बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे मेरे साथ साथ। बोलेंगे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं नमः ने वयं नमः मतलब हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जिन भगवान श्री कृष्ण को हम सबने मिलकर के प्रणाम किया, उन भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है, दिखते कैसे हैं? का सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा? का सत्य घन है, चित्त घन है, आनंद घन है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं सत्य को। ध्यान देना, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, शास्त्र उसे सत्य नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि जो जन्म लेता है, मर जाता है, वह सत्य नहीं होता है। चाहे मकान है, चाहे दुकान है, चाहे पहाड़ है, चाहे पर्वत है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मनुष्य है, ये जो हम और आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली न खिली, मलयागिरी की सुच शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल उठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, हरे नाम भजले हरी रसना, फिर अंत समय पहली न मिली। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस मृत्यु लोक में जो आता है, उसका जाना सुनिश्चित हो जाता है, इसलिए मृत्यु लोक इसका नाम है। जब ये शरीर ही नाशवान है, तो उसके संबंधी कैसे सत्य हो सकते हैं? जब ये शरीर ही सत्य नहीं है, तो सत्य कौन है? जिसका कभी अंत नहीं होता है, जिसका कभी लय नहीं होता है, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, वह कौन है? वह भगवान श्री कृष्ण है। वे परम पिता परमात्मा है, वे भगवान शिव है, वे जगत जननी जगदम्बा मां माई, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली, त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। ध्यान देना, यहाँ पर परमात्मा के अलावा और किसी को सत्य नहीं माना गया। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा, भगवान का रूप चित्त घन है। चित्त कहते हैं प्रकाश को, या चित्त कहते हैं जो मन में विराजमान जो मन है, मन को चित्त कहते हैं। कहते हैं भगवान का एक नाम है चित्त चोर, जो भक्तों के चित्त में, भक्तों के मन में सदा सर्वदा विराजमान रहता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित कर देता है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य विद्यमान हैं, जो परमात्मा इस लोक को भी प्रकाशित कर रहा है, ऐसे अनेकों अनेकों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे प्रकाश स्वरूप, ऐसे चित्त घन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और
अर्थात आनंद की गई है। हम सबको आनंद की आवश्यकता है। हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं। कहां हमें आनंद मिले, कहां हमें सुख मिले, कहां हमें शांति मिले। कई लोगों को आदत होती है बीड़ी पीने की, बीड़ी पीने को न मिले बड़े परेशान रहते, बीड़ी मिल जाए कहते आनंद आ गया। कई लोगों को तंबाकू खाने की, गुटखा खाने की आदत होती है, न मिले तो महाराज बेचैन रहते हैं, और तंबाकू गुटखा मिल जाए हमें आनंद आ गया। कई लोगों को शराब पीने की आदत होती है, न मिले तो महाराज बेचैन हो जाते हैं, और शराब पीने को मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, आनंद आ गया। कई लोगों को गप्पे मारने की बड़ी आदत होती है, कोई गप मारने के लिए न मिले तो बड़े परेशान रहते हैं। हाँ, कोई माता बहन मिल जाए, भाई मिल जाए और हमारा सुंदर सुंदर गप्पे लगाने को मिल जाए, अरे आनंद आ गया, बस अच्छा समय कट गया। परंतु ये जो सांसारिक आनंद है, जो भौतिक सुख है, ये क्षणिक है। हकीकत में जो आनंद है जो परमात्मा के नाम में है, परमात्मा के धाम में है। वो बिकाई कहती है तम कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। भगवान की जो कथा है अमृत तुल्य है, अमृत को देने वाली है, और श्रवण मंगलम सुनने मात्र से ही जीव का मंगल कर देती है। और कल्मषापहम समस्त कल्मषों को, दुखों को दूर कर देती है। भगवान के नाम में जो आनंद है, भगवान के धाम में जो आनंद है, भगवान की लीला कथाओं में जो आनंद है, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने में जो आनंद है, वही परमानंद माना गया है। वही इस जन्म को भी धन्य कर देता है, अगले जन्म को भी धन्य कर देता है, जन्म जन्मांतर को धन्य कर देता है। आइए उन परमात्मा के चरणों में सुंदर हाजिरी लगाते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, 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 सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमेशा गुण गाना है, चलो सत्संग में चले, हमेशा गुण गाना है, वो सावरे से मिले यही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है,
मेरे श्याम की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। खुशी वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। खुशी परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए हिंदू सनातन धर्म में जब भी कोई जयकार नहीं करता है दोनों हाथ शरणागत भी जयकार लगा है। बोलो श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। बोलो राधा रानी सरकार की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का रूप कैसा का शब्द घन चित्त घन और आनंद घन। भगवान करते क्या है का विश्वोदपत्यादि हेतवे विश्व की उत्पत्ति पालन और कारण संहार के कारण है। उत्पत्ति भी करते हैं पालन भी करते हैं संहार भी करते हैं। और जो भगवान की शरण में चले जाता है तापत्रय विनाशाय